तो जैसा कि हमने लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था कि हम हमारे वर्कआउट स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, सो आई चेंज इट। एंड अभी तो मैं आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं बता सकता कि मुझे वो कैसा फील कर रहा है, मेरे बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं। लेकिन कुछ समय बाद में जब मैं ट्रायल एंड एरर करूँगा तो आप उसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन आपको बस करंट वर्कआउट स्पीड बताता हूँ। तो अभी हमारा शुरू में हमारा वर्कआउट स्पीड था कि हम 4 डे स्प्लिट करते थे, जिसमें हम चेस्ट, शोल्डर, बैक एंड रियल डेल्स, बाइसेप, ट्राइसेप एंड लेग्स को ट्रेन करते थे। लेकिन इस न्यू वर्कआउट स्प्लिट के मुताबिक हम पुश पुल लेग्स, फिर रेस्ट, फिर अपर लोअर एंड रेस्ट, और फिर रिपीट, इस साइकिल को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली हमारे जो लेग्स मसल है या कुछ बॉडी के अदर मसल है, जैसे कि रियल डेल्स हो गए, ट्रैप्स हो गए या काफ्स हो गए, जो मुझे लग रहा था कि बॉडी के कंपेरेटिव थोड़े लैग कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से अभी जो वर्कआउट स्प्लिट चेंज किया है, जिसमें हमें एक वीक में 2 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी एक मसल को ट्रेन करने की, तो मैं उन डिटेल्ड मसल पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो हमारी ब्रेकफास्ट तो हो गया है। ब्रेकफास्ट में हमने एग्स लिए थे, आपने भी रोज में देखा होगा। तो ये दिन की सेकंड मील है जिसमें मैंने पैनकेक बनाए है। तो आज वर्कआउट को थोड़ा लेट चलूंगा क्योंकि आज दोपहर में कुछ काम है, तो वो काम करेंगे, या शायद मैं शॉपिंग को भी जाने का प्लान बन रहा है, लेकिन देखेंगे। अगर गया तो आपको इस व्लॉग में दिख जाएगा। तो इस मील को ख़त्म करता हूँ और आपसे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ पर बात करनी है। सो आपसे एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी है जो पिछले 2-3 मंथ में मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किए। तो देखो, अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग, स्पेशली आपको अगर मसल बिल्ड करना हो, तो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट रहता है कि हम मशीन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मशीन्स बेटर है भी हमारे मसल बिल्डिंग के लिए। क्योंकि देखो, मशीन्स में पाथ फिक्स रहता है, और जो हमें स्टेबलाइजिंग हार्मोन्स है उनको कुछ यूज़ नहीं करना पड़ता। और एक सिंगल पाथ में वर्क करने की वजह से मसल को आइसोलेट करना और मसल पर कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना काफी इजी बन जाता है। लेकिन जिम के बाहर बॉडी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करती है। रियल लाइफ में कोई भी मूवमेंट एक सिंगल पैटर्न में नहीं होती। कभी कभी बैलेंस बनाना पड़ता है, कभी इंस्टेंट डायरेक्शन चेंज, या कभी हमें इंस्टेंट रिफ्लेक्स रिएक्शन देनी पड़ती है। और ये सब बातें मुझे रिसेंटली, जब मैंने रेगुलरली बैडमिंटन खेलना शुरू किया, तब रियलाइज हुई। शुरू के 2-3 सेशन में बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं कर रही थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। सडन डायरेक्शन चेंज करना, रिफ्लेक्सेस देना, या कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करना, ये काफी डिफिकल्ट हो रहा था। और शुरू के 2-3 सेशन के बाद में ही मेरे नीज में मुझे डिस्कम्फर्ट फील होने लगा। उसके बाद में मैंने कुछ मूवमेंट पैटर्न अपने वर्कआउट्स में ऐड किए, कुछ स्ट्रेचिंग या कुछ ड्रिल्स ऐड किए। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका मेन गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है और आप इन फ्यूचर कम्पीट नहीं करना चाहते, तो आप अपने फिजिकल मूवमेंट्स पर भी थोड़ा ध्यान दो। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ मोबिलिटी ड्रिल्स, कुछ डायनेमिक मूवमेंट्स आपको अपने रेगुलर रूटीन में ऐड करने पड़ेंगे, जिसके आपके जो डे टू डे लाइफ हो वो काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। बस बैडमिंटन ही नहीं, आपको जिम के लिफ्ट्स में भी उसका काफ़ी आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर पाओगे। सो एज ऑफ नाउ, जब से मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया है, मेरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काफ़ी इंप्रूव हुई है, और मैं हर एक एक्सरसाइज में, हर एक लिफ्ट में पे हिट करने लगा हूँ। सो आई डोंट नो क्या होगा। मैंने शाम में ट्रेन करने का डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन पता नहीं, क्योंकि जिस टाइम में मैं जाने वाला हूँ, अराउंड 6-6:30 बजे जिम में, वो पीक आवर्स है। मतलब जो ऑफिस के बाद में या जो स्टूडेंट है वो अपने स्कूल के बाद में जिम आते, तो जिम काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहती है। सो आई डोंट नो कि क्या होगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे अपना 100% देने का। सो और एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग न्यूज़ आपको इस व्लॉग में बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था और काफ़ी समय से रुका हुआ था। जो हमारा जो सेकंड लास्ट व्लॉग है उसमें आपने देखा होगा कि मैं हमारे पासपोर्ट के काम के लिए हमारे होम टाउन गया था। सो फाइनली हमारा पासपोर्ट डिलीवर हो चुका है, जस्ट अभी डिलीवर हुआ है। तो अभी आपके सामने इसे अनबॉक्स करेंगे। लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार मैं। लेट्स गो। वैसे तो मैं इसे पहले अनबॉक्स करने वाला था, लेकिन एक्साइटमेंट को थोड़ा सा पॉज करके मैं रुका था कि इसे मैं आपके सामने अनबॉक्स करूं। लेट्स गो। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। भाई इसकी एक खुशी अलग ही है। मतलब देखो ना, हमें सच कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उसकी इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन पासपोर्ट की खुशी भाई बहुत अलग ही लेवल की है। क्योंकि पासपोर्ट की वजह से ना, हमारे जो इन फ्यूचर जो प्लान्स है, दुनिया घूमने का जो हमारा एक सपना है, उसके तरफ एक स्टेप। लेट्स गो। और एक इंटरेस्टिंग बात इसके रिगार्डिंग, यूजुअली ये 36 पेज या 60 पेज में आता है, 2 वेरिएंट रहते हैं इसके। लेकिन मैंने जोश जोश में 60 पेजेस वाला पासपोर्ट लिया है, जो 10 साल में ऑलमोस्ट एक्सपायर भी हो जाता है। 10 साल में हमें रिन्यू करना पड़ता है, लेकिन
मैं ये गोल लेकर चल रहा हूँ कि 10 साल में मैं इसे पूरा फील करूँ, 10 साल के पहले पहले मैं इसे पूरा फील करूँ, और जितना ज्यादा हो सके उतना इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, उतनी ज्यादा कंट्रीज घूमने का हमारा प्लान है। सो होप सो, फिंगर क्रॉस, सब जो स्टार्स है, जो थिंकिंग है, जो ड्रीम्स है, वो सब अलाइन हो, और हमारे जो ड्रीम्स है वो इन फ्यूचर पूरे होंगे। लेट्स गो। तो वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का आज के लेग डे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने हमारे लेग डे में थोड़ी चेंजेस किए। मतलब आज का जो लेग डे है वो हैमस्ट्रिंग फोकस रहेगा, जिसमें हम हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, एडेक्टर्स और जो छोटे मसल है जिन्हें हम हमेशा इग्नोर करते हैं, जैसे कि हमारे काफ्स हो गए और टिबिया मसल हो गए, इनको ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉर्ड्स को हम पूरे तरह से निगलेक्ट करेंगे, कॉर्ड्स को भी ट्रेन करेंगे, लेकिन साथ में साथ इन मसल पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मैं व्लॉग में बस यही दिखाऊंगा, और आगे आप बात करते हैं कि हमारा लेग डे का कैसा रहने वाला है। काफ़ी इंटेंस रहेगा, एनर्जी और इंटेंसिटी में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, काफ़ी इंटेंस रहेगा। सो लेट्स गो, एंजॉय करो बस वर्कआउट को। जिम में यार बहुत साउंड है आज, पता नहीं शूट कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ट्राई तो करूंगा। लेट्स गो, गो हेवी, गो इजी इजी। 1 2 3 इजी सेट। तो आज के लेग डे की हमारी ये मेन मूवमेंट रहेगी, जिसमें हमने आज तक कभी भी 140 ट्राई नहीं किया। तो आज हमारा APR रहेगा, देखें कितने रेप जाते हैं। क्लीन फॉर्म, बिल्कुल भी जर्ग नहीं, कंट्रोल फॉर्म लेंगे। सो लेट्स गो, देखते हैं कितने रेप जाते हैं। इजी बॉय। Easy. Easy. सेट। तो ये थर्ड मोमेंट हमारी हिप थ्रस्ट की। तो इस साल का हमारा जो रिमेनिंग मंथ बचे, उनमें हमारा गोल है कि हमें हमारे ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ लड़कियों के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट्स हो गया, या किसी भी कंपाउंड मूवमेंट में एक्स्ट्रा पुश मिलेगा और आपको स्ट्रॉन्गर फील होगा। सो आप भी परफॉर्म करो, और इस साल का हमारा गोल है कि हमें हमारे ग्लूट को स्ट्रॉन्ग करना है। सो लेट्स गो, प्लीज गिव ऑन। Easy. Let's go. एडेक्टर्स एक्सरसाइज का एक ही इश्यू है, बस एक्सरसाइज फील करते समय इतना ही भी नहीं लगता, लेकिन बाद में इतना मसल सोर होता है ना कि भाई चलना और उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। सो लेट्स गो। लास्ट टाइम हमने 65 पे अराउंड 11 रेप मिले थे, इसलिए आज हमने 70 शिफ्ट किया है। तो देखते हैं कितने रेप जाते हैं। लेट्स गो। Three. 6. 11. Easy. Boy. 9. 10. Yeah. Sit.
वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया, अभी घर चलते और एक अच्छी सी मिल लेंगे क्योंकि बहुत एनर्जी वो हो रही है। सो लेट्स गो। तो जिम को शाम में जाना इज वन ऑफ द माई वर्स्ट डिसीजन, क्योंकि जिम में इतनी भीड़ थी तो जिसकी वजह से ना ढंग से रिकॉर्ड हो पाया और हमारा मेंटल ऑफ पीस डिस्टर्ब हुआ अलग से। सो इसके बाद में कभी भी उस टाइम में जिम नहीं जाऊंगा। तो जिम से वापस आने के बाद में हम हेयर कटिंग के लिए भी गए थे, बस मेंटेनेंस कट किया है और बियर्ड को थोड़ा शेप दिया, बस ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो आज के पोस्ट वर्कआउट में हमने चिकन सैंडविच बनाया है। इसकी रेसिपी काफ़ी सिंपल है और ये अपने नॉर्मल सैंडविच जैसा नहीं लगता, ये टेस्ट में भी काफ़ी सही लगता है। तो इसकी रेसिपी भी जल्दी आपको व्लॉग पर दिखेगी। तो बस इसे भी जल्दी ख़त्म करता हूँ और तो कुछ नहीं है बताने के लिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ट्रेन हार्ड।